हरि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनीता जय गौरनीता जय जय प्रभुपाद श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय हो श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो श्री श्री गौर निताय की जय हो शील प्रभुपाद की जय हो नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 19 न वै जनो जातु कथंचना ब्रजेन मुकुन्दस्य यदंग संस्कृतिं
स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रियुपगुहनं पुनर्विहातुमिच्छेन रसः ग्रहो जनः न वै जनो जातु कथञ्चना व्रजेन् मुकुन्दसेव्यन्यवदङ्गसंसृतिम् स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रियुपगुहनं पुनर्विहातुमिच्छेन रसो ग्रहो जनः न वै जनो जातु कथञ्चना व्रजे मुकुन्दसेव्यन्यवदङ्गसंसृतिम् स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रियुपगुहनं पुनर्विहातुमिच्छेन रसग्रहो जनः न वै जनो जातु कथञ्चना व्रजेन् मुकुन्दसेव्यन्यवदङ्गसंसृतिम् स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रियुपगुहनं पुनर्विहातुमिच्छेन रसग्रहो जनः। 89 श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा न कभी नहीं, वही निश्चय ही, जनः व्यक्ति, जातु किसी समय, कथंचना किसी तरह, आव्रजेत नहीं आता, मुकुंद सेवी भगवान का भक्त, अन्यवत अन्यों की तरह, अंगः हे प्रिय, संसृतिम भौतिक जगत, स्मरण करते हुए, मुकुंद अंघ्रि भगवान के चरण कमल, उपगुहनम घूमते हुए, पुनः फिर, विहातुम त्यागने की इच्छा से, इच्छेद इच्छा, ना कभी नहीं, रसग्रह जिसने रसास्वादन किया है, जनः व्यक्ति। अनुवादशील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरे सकाम कर्मियों आदि की तरह भवचक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवत भक्त स्वतः संसार के संमोहन से विरत हो जाता है, क्योंकि वो रस ग्रह होता है, अर्थात वो भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें भगवान के भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिरे हैं, मानो सकाम कर्मी हो, जिनका पतन सदैव होता रहता है, किंतु नीचे गिरने पर भी भक्त को कभी कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने कर्मों के फल को भोगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ वास्तव में दीन होता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन एक धनवान का लाड़ला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वो सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। भगवत भक्त कभी कभी कुसंगति व सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी प्रकार एक नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्ति में सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। कभी कभी ऐसे मूर्ख भक्तों को स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक साज सामान हर लेते हैं। ऐसी कार्रवाई से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र कुटुंब भी उसका साथ छोड़ देते हैं, और भगवान की कृपा से उसे पुनः चेत आ जाता है, और वह अपनी भक्ति सही ढंग से करने लगता है।
भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त, जिसे एक तरह से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वो अपने को चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। शुद्ध भक्ति में सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी अस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोगों के प्रति अन्मनस्क हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्मरण रखता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भूलता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों ना मिल जाए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। न वै जनो जातु कथंचना व्रजे व्रजेन् मुकुन्द सेव्यन्यवदंग संसृतिं स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रयुपगुहनं पुनर्विहातुमिच्छेन रसग्रहो जनः। तो आप सब भक्तों के चरणों में दंडवत करते हुए कथा को प्रारंभ करता हूँ। तो पूर्व सत्र में इस स्कंद के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 19 पर विचार किया गया था, जिसमें नारद जी वेदव्यास जी से कह रहे हैं कि तस एव हेतु प्रयतेत को विधो न लभ्यते यद भ्रमता विपर्यधा तल्लभ्यते दुख वदन यतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीररनहसा। इसका भाव व्यक्त किया गया था कि कोविद को तस एव हेतु प्रयतेत, उसी भक्ति के लिए, तस मतलब पूर्व के श्लोक से भक्ति के लिए ही, एव ही प्रयतेत प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह भक्ति व्यक्ति ऊपर के चाहे नीचे के लोकों में भ्रमता घूमते हुए भी न लभते तत् भक्ति, वह भक्ति न लभते, भक्ति नहीं मिलती है। और अन्य चीजों के बारे में कह रहे हैं कि तत्सुखम, लेकिन जो इंद्रिय सुख है जिसको मनुष्य सदा ढूंढता रहता है, तत्सुखम दुखवद दुख के समान अन्यथा लभते, अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। कहाँ? सर्वत्र। सर्वत्र का अर्थ है कि प्रत्येक योनि में, प्रत्येक समय और प्रत्येक योनि में, जैसे जीव घूम रहा है ऊपर नीचे, इस लोक से उस लोक, इस शरीर से उस शरीर में, किसके द्वारा? कालेन गंभीर रनहसा, काल के द्वारा उसे सुख और दुख स्वतः प्राप्त होते रहते हैं। तो नारद जी ने कहा कि इसके लिए व्यक्ति को प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो अगला शरीर उसे कुत्ता का मिला, तो कुत्ता का शरीर मिला तो कुत्ते के शरीर के अनुसार उसे भोग प्रचुर मात्रा में मिलता है। वहाँ कुत्ता है तो कुत्तियाँ कई मिल जाएंगी, और अन्य जो भोग की वस्तुएं हैं वो स्वतः उसे मिल जाते हैं, उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। अथवा कोई सुअर के शरीर में है तो स्वतः भोग मिल जाते हैं। सुअर है तो सुअर की पत्नियां होती हैं स्वतः, इसके लिए कोई विवाह करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, न धन जुटाने की जरूरत है, भोजन भी पकाने की आवश्यकता नहीं है। वे मल को खाते रहते हैं, व्यक्तियों द्वारा त्यागा हुआ मल को खाते रहते हैं और विहार करते रहते हैं। न तो घर बनाने की झंझट है, न बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, केवल भोग भोगने के लिए वो सुविधाएं स्वतः अन्यतः
दुखवत तत् सुखम लभते, जीव उस सुख को स्वतः प्राप्त करता रहता है। सर्वत्र सभी योनि में और सभी स्थानों में, जैसे ब्रह्मलोक गया, चाहे देवताओं के लोक गया, चाहे किसी भी लोक में गया, अथवा किसी भी शरीर में प्रवेश करने पर ये सुविधाएं स्वतः नारद जी कहें कि व्यक्ति को सुलभ है। तो ये तो हर योनि में हर जगह सुलभ है, लेकिन मनुष्य के शरीर में जो भगवान केवल बनाए हैं भक्ति के लिए, तो नारद जी कहें कि उसी के लिए जीव को प्रयास करना चाहिए। और आगे इस श्लोक में कह रहे हैं कि न वै जनो जातु कथन चना ब्रजन मुकुंद से व्यन्न वदंग संस्कृतिम। तो कह रहे कि हे अंग, हे प्रिय वेद व्यास जी, संबोधन है अंग, मुकुंद सेवा जन, जो भगवान मुकुंद के सेवा में रत भक्त है, जन का अर्थ है भक्त, तो भक्ति में लगा हुआ है। तो कथनचना, कभी किसी कुसंगति के, चाहे किसी अत्यधिक भौतिक कामना के प्रपंच में उसका मन अगर यथा कथनचित अगर उलझ करके और भक्ति छोड़ देता है, कथनचना, तो उसका शरीर पूरा होने पर जाता मतलब जन्म लेता है, और जन्म लेता है। तो ये कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति भक्ति किया और भक्ति में शिथिलता आ करके और शरीर को पूरा करके तो अन्य शरीरों में प्रवेश करता है। जाता मतलब जन्म लेना है। तो इसको उसकी क्या गति होती है, क्या सकाम कर्मियों की तरह गति होती है? तो कह रहे हैं कि वही मतलब निश्चय ही अन्यत संस्कृति न आव्रजेत, जैसे दूसरे अन्यत, यहाँ पर अन्यत से निषेध कर रहे हैं कि जैसे दूसरे व्यक्तियों का अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार योनियां स्थान मिलते रहते हैं, एक जन्म से एक शरीर से दूसरे शरीर में संस्कृति को प्राप्त होते हैं। तो औ से भक्त न अव्रजित, भक्त की औसी गति नहीं होती है। न अव्रजित अन्यत संस्कृति, जैसे अन्य जीवों का जो भक्ति नहीं करते हैं भगवान की, भगवान मुकुंद की सेवा के अनुरागी नहीं है, भक्ति नहीं करते हैं, तो उनकी तो एक शरीर से दूसरे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गमन होता है, आवागमन होता है, इसको संस्कृति कहते हैं। तो भक्त के लिए कहते हैं कि न संस्कृतिम आव्रजेत, उसे संस्कृति में नहीं पढ़ना पड़ता है, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से वो परे हो जाता है। लेकिन स्पष्ट देखा जाता है कि भक्ति शिथिल होने के कारण व्यक्ति को भी जन्म मरण में पड़ना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें भगवान के भक्त कुछ संगति के कारण नीचे गिरे हैं। बहुत सारे भक्त गिरे हैं जिनका पतन हुआ है, जिसे मानो लगता है कि वो सकाम कर्मी हो, किंतु नीचे गिरने पर भी भक्त को कभी कर्मी के समान पतित हमें नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भक्त का पतन ही नहीं होता है। कर्मी अपने कर्मों के फल को भोगता है, जबकि भक्त भगवान के द्वारा प्रताड़ित होने के कारण ऐसी अवस्था में जाता है। और इस तरह से व्यक्ति अपने को बहुत असहाय दीन अनुभव करता है। भगवान कहते हैं कि उस पर बहुत दुख भगवान डालते हैं, और डाल करके और साथ ही साथ भक्तों का संग भी भगवान उपलब्ध कराते हैं। तो व्यक्ति भक्तों का संग, संसार से उपेक्षित और अपने को असहाय अवस्था में पा करके व्यक्ति भगवान के भक्तों का संग करता है, और करके तीव्र गति से जहाँ उसकी भक्ति रुकी हुई थी वहाँ से तीव्र गति से भगवान की ओर चलता है, धावित होता है। तो ये भगवान ही करते हैं। जो व्यक्ति एक बार भी
भगवान की भक्ति में रत है, ये कथनचन कदाचित वो भक्ति में शिथिल हो करके, भक्ति का त्याग करके किसी अन्य योनियों में, चाहे किसी दूसरे जन्म में व्यक्ति जाता है, जन्म लेता है दूसरे जगह इस शरीर को त्याग करके, तो उसको कह रहे हैं कि अन्यत संस्कृति न अप्रजत, वो अन्य जैसे सकाम कर्मी जीव है, अन्य जीव है, उस तरह से संस्कृति का अर्थ होता है जन्म मरण का चक्र। जीव जन्म ले रहा है, मर रहा है, एक शरीर को त्याग रहा है, एक शरीर को ग्रहण कर रहा है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति सरक रहा है, जीव बढ़ रहा है। तो भक्त की ऐसी अवस्था नहीं होती है। और भक्त का एक और विशेषण दे रहे हैं नारद जी, रस ग्रह, क्योंकि भगवान के मुकुंद अंघ्रि उपगुहनम, भगवान के चरण कमल का आलिंगन जो है, वो जो है, क्योंकि व्यक्ति भगवान के चरण कमल का मन से ही आलिंगन करता रहता है और भगवान के चरण कमलों का आलिंगन करके अपार सुख का अनुभव करता है। तो व्यक्ति क्या हो जाता है, रसग्रह, उस रस का ग्रहण करने का अभ्यस्त हो जाता है, और जिसके कारण उसका मन संसार से फीका हो जाता है, उसका मन संसार में रमण नहीं करता है, क्योंकि रसवर्जम रसो परम दृष्टवा निवर्तते, क्योंकि परम रस का वो अनुभव कर लेता है। जैसे कोई रस का व्यक्ति आस्वादन कर रहा है और तब तक उसे श्रेष्ठ रस का अनुभव होता है, तो निकृष्ट रस को व्यक्ति त्याग देता है, उधर उसका मन नहीं जाता है। एक साधारण इस संसार में देखा जाता है। लेकिन भगवत रस है तो चिन्मय है, वो किसी भौतिक कलमश से मुक्त है, किसी प्रकार का भौतिक कलमश उसमें नहीं है, दिव्य आनंद है। तो भगवान की भक्ति का इतना आनंद उसे मिलता है, भगवान की लीला कथा का, भगवान का नाम का, कि व्यक्ति रसग्रह हो जाता है। लेकिन पूर्व कर्मों के अनुसार, चाहे संगति के कारण हमारे मन में अन्य कामनाएं भी रहती हैं, तो कामनाओं के कारण ही व्यक्ति का कुछ पतन हो जाता है। इसलिए भक्ति में कहा गया है, सकल अशांत कृष्ण भक्त अतएव शांत। कृष्ण भक्त भक्ति का रस के कारण शांत रहता है, उसे कोई कामना नहीं रहती है, उसकी कहीं ममता नहीं रहती है। व्यक्ति ममता के कारण ही बहुत प्रकार के सकाम कर्म में लग जाता है। तो भगवान की भक्ति का जो रस का व्यक्ति अनुभव कर लेता है, तो अन्य रस से फीके लगने लगते हैं और उन्हीं का व्यक्ति स्मरण करते रहता है। यहाँ पर श्लोक अर्थ दिया गया है, शब्द है स्मरण। स्मरण मुकुंदांघ्रि उपगुहनम, पुनः पुनः बार बार भगवान के चरण कमल का, अंघ्रि के, जो भगवान के चरण कमल से रस निकलता है, तो उसका आस्वादन करता है व्यक्ति बार बार, पुनः पुनः, और स्मरण करता रहता है। तो न विहातु इच्छेन, तो इस रस को छोड़ने की इच्छा नहीं हो पाती है, नहीं छोड़ पाता, क्योंकि इस रस का उसे चस्का लग जाता है। तो इस न विहातुम न इच्छेद, विहातुम न इच्छेद, उसे छोड़ने की इच्छा नहीं होती। भगवान के चरण कमलों का जो आनंद है, जो रस है, उसको व्यक्ति नहीं छोड़ पाता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण श्लोक है कि अगर कोई भक्ति में रत है, अगर कहीं किसी कारण से व्यक्ति भक्ति में शिथिल होकर के अन्य की तरह लगता है कि गिर गया जन्म मरण में, लेकिन ऐसा बात नहीं है। उसे अन्य की तरह संस्कृति में नहीं व्यक्ति पड़ता है, क्योंकि भगवान का शरण में एक बार जीव जब चला जाता है, तो सदा हर योनि में, हर जन्म में भगवान उसे भक्तों का संग प्रदान करते हैं, उस पर विशेष ध्यान देते रहते हैं।
ये भगवान की कृपा है। भक्ति की इतनी महिमा है कि एक बार भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसे विशेष ध्यान दे देते हैं। वो जिस जिस योनि में जाता है, जिस जिस स्थान पर जाता है, भगवान कृपा करके उसे भक्तों का संग प्रदान करते हैं। तो भक्ति कितनी उपादेय है हम लोगों के लिए। जैसे भी अगर व्यक्ति भक्ति में लग गया, भक्तों का संग कर लिया, तो हम अब नष्ट नहीं हो सकते हैं। नष्ट का अर्थ है कि अब उसे भौतिक कलमश सता नहीं पाएंगे। यद्यपि कभी कभी भौतिक कलमश से युक्त शरीर में रहता है और भोगों में कभी कभी देखा जाता है भक्त को, लेकिन उस काल में भी व्यक्ति भगवान के भक्ति का रस का पार पुनः पुनः स्मरण करता रहता है। और जैसे ही उसकी स्मरण बढ़ती जाती है तो फिर भक्तों के संग के लिए, क्योंकि भक्तों का पूर्व जन्म में संग किया है, तो उन संग के लिए व्यक्ति धावित होता है और ऊपर से भगवान कृपा कर देते हैं भक्तों का संग प्रदान करके। तो ये भक्ति की महिमा है। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वो व्यक्ति भगवान की सेवा को छोड़ ही नहीं पाता है। इसको भगवान कपिल देव ने कहा कि दीयमानम न गृह्णन्ति मद सेवा सेवनम बिना। भगवान भी कहे हैं कि मैं से सब प्रकार की मुक्ति ऐसे भक्त को प्रदान करता, लेकिन भक्त दीयमान, मैं देता हूँ फिर भी वो ग्रहण नहीं करता है, वो लेता ही नहीं है। भगवान देते हैं लेकिन भक्त लेते नहीं है। कहते हैं कि ना, हमें नहीं चाहिए, आपके चरण कमल की सेवा चाहिए। क्यों? क्योंकि चरण कमल की सेवा में उसे अपार आनंद का अनुभव होता है। हम इस समय अनुभव नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसके महत्व को नहीं जान पाते हैं। लेकिन भगवान की चरण कमल की सेवा करने का जो सुख है, उसके सामने सब प्रकार के सुख फीका है, फीका है। तो भगवान कपिल देव कह रहे कि माता देवहूति से, आप देख सकते हैं ये अध्याय तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय में होगा ये श्लोक। दीयमानम न गृह्णन्ति, मेरे देने पर भी वो ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि भक्ति का चस्का लग जाता है। और एक श्लोक है जिसमें जैसे इसमें संस्कृति शब्द आया है, तो इसकी व्याख्या थोड़ी सी करता हूँ कि आप देख सकते हैं जो श्लोक है 29वें अध्याय का, तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय का 13 नंबर श्लोक है कि सालोक्य शास्त्री सामीप्य सारूपैकत्व मप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मद सेवनम जना। जना माने भक्त। मैं देता हूँ, सब प्रकार की मुक्ति देता हूँ, लेकिन दीयमान, देने पर भी न गृह्णन्ति, वो लेते ही नहीं बिना मद सेवनम। क्या मांगते हैं कि आपके चरण कमलों की सेवा चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहते हैं। और संस्कृति शब्द है, तो इस पर देखिए कि अन्यत संस्कृति, संस्कृति, तो इस पर एक श्लोक है कि तृतीय स्कंद के 6ठे स्कंद के तृतीय अध्याय का श्लोक संख्या 27, उसमें ये कहा जा रहा है यमराज के द्वारा कि ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधव समदृशो भगव प्रपन्नः तान्नोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान् नेषां वयं न च वयः प्रभवाम दंडे। भक्तों की क्या महिमा है, इस पर वो कह रहे हैं। दो चीजें हैं कि ऐसे भक्त के चरित्र को देवता सिद्ध लोग परिगीत पवित्र गाथा, जो भगवान की भक्ति में भगवत प्रपन्न है, प्रपन्न मतलब शरणागत है, भगवान के चरण कमल का आश्रय जो भक्त लिए हैं,
तो ऐसे भक्त के देवता ते देवता सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, उस भक्त की महिमा का गान करते रहते हैं। और ऐसे भक्त ये साधव समदृशो, ऐसे भक्त सम दृष्टि के होते हैं, भेद दृष्टि नहीं होती है। भेद दृष्टि भक्त में नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं तृतीय स्कंद के उसी 29वें अध्याय में भगवान ने भक्तों को 3 श्रेणी में डाला है, तामस भक्त, राजस भक्त और सात्विक भक्त। आप देख सकते हैं श्लोक संख्या 8 29 अध्याय, तृतीय स्कंद 29 अध्याय में सनरंभी भिन्न दृग भाव मई कुर्यात् स तामस। जो भक्तों में भेदभाव करते हैं तो उसको भगवान कह रहे हैं कि उनका तामस भक्ति होता है। वो भक्ति है लेकिन तामस भक्ति है। और बहुत बड़े सकाम कर्म में लगे हुए हैं भक्त, कर्म निरिहार उद्देश्य परस्मिन। तो ऐसे भक्त को नहीं, जो विषयों में जिनका मन धावित होता है तो उसको कहते हैं राजस भक्त। विषयान भी संधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चा वर्चद्यो माम पृथक भाव सराजस। मूर्ति की बहुत पूजा करते हैं, भगवान का विग्रह का बहुत बड़ा सेवा करते हैं, लेकिन सामने भक्त है उसकी उपेक्षा करते हैं जीव। प्रत्येक शरीर जो है भगवान का मंदिर है, प्रत्येक शरीर। तो जो उन्नत भक्त होते हैं तो प्रत्येक शरीर में स्थित जो परमात्मा है उसको प्रणाम करते हैं, उसका आदर करते हैं। ब्राह्मण की परिभाषा गीता जी में दी गई, समदर्शिना। कुत्ते में, चंडाल में, सब जगह सम दृष्टि होती, सब जगह वो परमात्मा की उपलब्धि करता है। और सात्विक जो भक्त होता है कर्म निर्हार उद्देश्य परस्मिन बात तदर्पणम, अपने सब कर्मों का समर्पण कर देता है भगवान को। तो ऐसे भक्त को सात्विक भक्त कहते हैं। लेकिन मद गुण श्रुति मात्रे न मई सर्व गुहाशय गतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम भसो बुधौ। लेकिन जो निर्गुणा भक्ति है वो व्यक्ति क्या करता है कि केवल भगवान की लीला कथा का श्रवण करता है, केवल लीला कथा का श्रवण करता है। और इस लीला कथा में इतना उसे स्वाद मिलता है, इतना स्वाद मिलता है कि भगवान कह रहे हैं ऐसे भक्त का महिमा कि दीयमानं न गृह्णन्ति, मैं कुछ देता हूं। इच्छा करना तो दूर की बात है, मैं अपने से देता हूं लेकिन न गृह्णन्ति, लेते नहीं है। और क्या करते रहते हैं, केवल मेरी लीला कथा का श्रवण करते रहते हैं, गान करते रहते हैं। और सिया राम मैं सब जग जानूं, और पूरे जगत को भगवान में देखते रहते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति में भगवत उपलब्धि करते हैं और सब संसार के सभी जीवों को प्रणाम करते रहते हैं। और किसी भी भक्त में भेदभाव नहीं करते हैं, किसी भक्त में उनमें ये भाव नहीं आता है कि ये निम्न कोटि का भक्त है, ये उच्च कोटि का। वो सबको आदर से प्रणाम करते रहते हैं, उनमें भेदभाव नहीं होता है। तो ऐसे भक्त के बारे में कह रहे हैं यमराज जी कि उनकी कीर्ति की पवित्र गाथा जो होती है, ऐसे भक्त का देवता और सिद्ध लोग गाते रहते हैं। और ऐसे भक्त को तान नोपसीदत हरिर गदया भी गुप्ता, और ऐसे भक्त की रक्षा भगवान की गदा करते रहती है। तो कह रहे हैं कि नेशम वयम न च वयः, वयम मतलब मैं यमराज, और वयः मतलब काल। ऐसे भक्त को न तो मैं और न तो स्वयं काल प्रभवाम दंडे, दंड देने में समर्थ नहीं है। ये व्यक्ति क्या होता है, काल से ही भयभीत है और यमराज से। दंड देने वाले यमराज काल से, बहुत काल ही सबको दुख दे रहा है। और
व्यक्ति काल के अधीन है। नारद जी प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में कहा है, स्वयं नारद जी ही इसको कहे हैं युधिष्ठिर महाराज से। जब विदुर जी धृतराष्ट्र जी को प्रेरित करके घर से बाहर जब ले गए और हिमालय की तरफ वो चले गए, तो अपने चाचा को तात को महल में ना पा करके युधिष्ठिर महाराज बहुत विह्वल थे और चिंता से ग्रस्त थे कि मेरे चाचा जी कहाँ चले गए। तो वहां पर ही उन्होंने कहा है कि अयम देहो पंच भौतिक, यह 5 चीजों से बना हुआ जो अयम ये शरीर है, काल कर्म गुणाधीन। ये जो शरीर है काल के अधीन है, कर्म के अधीन है और गुण के अधीन है। तो प्रत्येक जीव काल के अधीन है। यहाँ नारद जी काल कर्म गुणाधीनो, ये देख सकते हैं प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय का श्लोक संख्या 45 है। तो संसार के जीवों का वर्णन यहाँ पर ही नारद जी के हैं कि काल कर्म गुणाधीनो देहो यम पंच भौतिक कथा मन्यांस्तु गोपायित सर्पग्रस्तो यथा परम। संस्कृति शब्द की व्याख्या कर रहा हूँ कि जीव क्या करता है कि उसकी अवस्था क्या है, इस पर कह रहे हैं नारद जी महाराज युधिष्ठिर से कि व्यक्ति काल के अधीन है, कर्म के अधीन है और गुणों के अधीन है। 3 प्रकृति के गुण है उसके जीव अधीन है, पूरी तरह से अधीन है, उसके वश में है, स्वतंत्र नहीं है। और जिस प्रकार से एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक मेढक है और उसको सर्प उसके पैर को पकड़ लिया है आधा, अथवा उसके शरीर को आधा निगल गया है, तो ऐसा सर्प के द्वारा निगला हुआ जो जीव है वो दूसरे के कल्याण के बारे में सोचते रहता है कि इसका कैसे कल्याण करे, और वो तो स्वयं काल के गाल में है जी, तो दूसरा का क्या हित कर सकता है। तो ये इस संस्कृति में पड़े हुए जीव की अवस्था है, सब काल के अधीन है। और व्यक्ति सोचता है कि कैसे मैं घर का, परिवार का, समाज का कल्याण करूं। और सबकी एक ही दशा है, सबको भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, तो व्यक्ति को काल पकड़ लेगा। उसी को यहाँ पर यमराज कह रहे हैं कि नेशम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे, 6ठे स्कंद के 3 अध्याय का श्लोक संख्या 27। उसको न तो मैं न तो स्वयं काल प्रभवाम दंडे, दंड देने में समर्थ नहीं है। और आप देख सकते हैं सुखदेव गोस्वामी का एक कमेंट है इसी स्कंद के 2 अध्याय का श्लोक संख्या 48, न वै स नरकम याति, 48 नंबर श्लोक में। तो जो भगवान नाम ले रहा है, अजामिल के प्रसंग में कह रहे हैं कि ऐसा अजामिल जो अपने पुत्र का नाम पुकारा, लेकिन नरक जाना निश्चित था, लेकिन और वहां जाकर के दंड देना, दंड का पात्र था और दंड को भोगना उसको सुनिश्चित था, लेकिन कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी अपना कमेंट दे रहे हैं इस कथा को कहने के बाद कि वो नरक नहीं गया है। न वै स नरकम याति, जो व्यक्ति भगवान का भक्त्यानुकीर्तयेत, भक्ति करते हुए भगवान का नाम का कीर्तन कर रहा है, तो न वही मतलब निश्चय ही, न नरकम याति, आप शब्द दे सकते, वही मतलब निश्चय ही। ये सुखदेव गोस्वामी परमहंस कह रहे हैं कि निश्चित हुए व्यक्ति वो नरक नहीं जाता है, नरक कभी नहीं जाता है। तो ये जो संस्कृति शब्द था इस पर व्याख्या की गई। इस श्लोक में है ना कि अन्यत संस्कृति, जैसे अन्य लोग संस्कृति में पढ़ते हैं वैसे भक्त नहीं पढ़ता है। तो कितना ये महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत बड़ा आश्वासन है। थोड़ी भी अगर हम भक्ति किए हैं तो भक्ति का थोड़ा भी प्रभाव अगर हो गया हम पर, तो हम कहीं भी जाएं हम संस्कृति में नहीं पढ़ सकते। लगता है कि संस्कृति में है जी, लेकिन भक्त के साथ ये संसार कुछ नहीं कर सकता, कि काल कुछ कर ही नहीं सकता। यमराज
यमराज ही किसी को दंड देते रहते हैं, यमराज का प्रश्न ही नहीं है। यमराज स्वयं कह रहे हैं अपने यमदूतों से कि भगवान के भक्त को दूर से प्रणाम करना, उनके करीब कभी मत जाना, क्योंकि तया भी उनकी गदा, भगवान की गदा सदा रक्षा करते रहती है। एक सामान्य भक्त की विशेषता बताई जा रही है कि तो वही व्यक्ति न गिर जाता है, पतित हो जाता है, उसकी अवस्था का निरूपण किया गया है। तो कितना महत्वपूर्ण ये श्लोक है, हम सब भक्तों को बहुत प्रेरित करने वाले हैं। और अगले श्लोक में कह रहे हैं कि इदम हि विश्वम भगवान वेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापिते प्रादेश मात्रम भवत प्रदर्शितम। यत ये जो जगत है तो इसकी स्थिति और विनाश और उत्पत्ति जो है भगवान के द्वारा होती है। इदम ही विश्वम, ये जो है तो ये जो संसार है, इदम ही विश्वम, ये जो विश्व है भगवान ही है, क्योंकि भगवान से निकला है जगत, तो भगवान के इव है, भगवान के समान ही है। इसको द्वितीय स्कंद में सुखदेव गोस्वामी निरूपण किए, जो निर्गुण के उपासक हैं, तो इस सब जगत को देखें कि सब भगवन्मय है, भगवान की सब विभूति है। और गीता जी में भगवान वर्णन किए हैं सब विभूतियों को। और इस तरह इन सब का सृष्टि पालन संहार करके भी भगवान इस तरह इससे ऊपर है, भिन्न है। तो आप इस भगवान के स्वरूप को आप जान पाते, सब कुछ भगवान है, ये अर्थ होगा। चाहे निर्गुण का कोई उपासक है या सगुण का उपासक है, तो उन दोनों को प्रेरित करने के लिए नारद जी कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान है। तो तद्धि स्वयं वेद भवान, आप ये सब चीज जो सब जानते हैं कि सब कुछ भगवान है, तथापि फिर भी भवत आपको प्रादेश मात्रम प्रदर्शित, मैंने एक संकेत मात्र कर दिया है कि जीव का कल्याण केवल भक्ति से होगा और किसी से नहीं होगा। तो आप को मैंने संकेत कर दिया है। और 21 नंबर श्लोक में कह रहे हैं त्वमात्मनात्मानमवेहि परस्य पुंस परमात्मनः कलाम अजं प्रजातं जगत शिवायतन महानुभावाभ्युदयोधिगण्यताम्। तो भवान अमोघ दृक्, आपकी दृष्टि भी अमोघ है। दृष्टि मतलब परफेक्ट चीजों को देखने वाले हैं और उसका परफेक्ट उपाय भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि परस्य पुंस परमात्मनः कलाम, अब भगवान के कला अवतार हैं और अजम है। अजम मतलब अजन्मा है। और आपका जो जन्म हुआ है जगत शिवाय प्रजातम, जगत मतलब पूरे जगत का, शिवाय मतलब कल्याण, जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए भवतः प्रजातम, आपका जन्म हुआ है। तो आप उन्हीं भगवान महानुभावाभ्युदयो, भगवान के अभ्युदय, अभ्युदय मतलब लीलाएं, प्रभुपाद जी लिखे हैं अभ्युदय मतलब लीलाएं, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं को अधिगण्यताम, विस्तार से वर्णन कीजिए, क्योंकि जीव का इसी से मंगल होगा। तो आपने देखा कि 19 नंबर श्लोक में भक्ति की कितनी महिमा है। और 18वें श्लोक में, 19वें श्लोक में भगवान नारद जी कह रहे हैं वेद व्यास जी को कि भक्त अगर एक बार भक्ति में लग गया, गिर भी गया, तो किसी प्रकार से, जैसे अन्य लोग संस्कृति में पढ़ते हैं, वो कभी संस्कृति में नहीं पढ़ सकता है। यद्यपि दिखाई देता, लेकिन संस्कृति में वो जीव नहीं पड़ा हुआ, ना तो उसको काल कुछ कर सकता है, ना तो वो नर्क जा सकता है, ना तो यमराज उसको दंड देते हैं।
तो ऐसे भक्ति के लिए तस एव 18 नंबर में कह रहे हैं कि तस एव हेतु प्रयतेत को विदो। तो विद्वान व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को, जिसकी थोड़ी भी बुद्धि है, और व्यक्ति को भक्तों के संग में बुद्धि आ जाती है। बिन सत्संग विवेक न होई, भक्तों के संग से ही विवेक आता है। जो व्यक्ति भक्तों का संग करता है उसको सब विवेक आ जाता है, वो जान जाता है कि किस में हमारा कल्याण है, किस वस्तु को ग्रहण करना चाहिए, किस वस्तु का त्याग करना चाहिए। तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जो भक्तों के संग से उसकी बुद्धि और विवेक को व्यक्ति प्राप्त कर जाता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, विवेक को प्राप्त करके उसी भक्ति के लिए प्रयास करता है। और नारद जी स्वयं करे उसी के लिए, तस एव, उसी के लिए ही व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भक्ति बहुत दुर्लभ है। भ्रमताम ऊपर यथा, ऊपर चाहे अन्य लोकों में भी भ्रमण करने पर व्यक्ति को तल न लभते, ये मिलती नहीं है। और जीव का इसी में कल्याण है, भक्ति से ही जीव का परम कल्याण होता है। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि भक्ति की कितनी महिमा है। तो इससे व्यक्ति, अब भक्ति कहाँ मिलेगी? प्रथम भगवान ने सबरी जी को रामचरितमानस में नवधा भक्ति का निरूपण करते हुए अरण्य कांड में कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति का प्रथम जो सोपान है, सीढ़ी है, केवल भक्तों का संग। प्रथम भक्ति जो है भगवान के भक्तों का संग। भगवान के भक्तों का संग होने से भक्ति प्रारंभ हो जाती है। इसलिए भगवान के भक्तों का कभी संग नहीं छोड़ना चाहिए। तो हे वेद व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है और अवहे ही उन्हीं भगवान की लीलाओं को, अभ्युदय को अधिगण्यता विस्तार से लिखिए, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकट कीजिए, क्योंकि भागवत का आश्रय लेने से जीव का परम मंगल होगा, परम कल्याण, अत्यांतिक कल्याण होगा। इसमें एक अंत में मैं एक श्लोक कोट कर देता हूँ। ये है तृतीय स्कंद के 16वें अध्याय में। आप सबके पढ़ने के लिए तृतीय स्कंद के 15वें अध्याय का तृतीय स्कंद के 15वें अध्याय का श्लोक संख्या 48 है। नात्यंतिकं विगणन्त्यपि ते प्रसादम। अत्यांतिक जीव का जो कल्याण है, ते प्रसादम, तो भक्त क्या करता है? भवत कथाया, आपकी कथा को सुनता है। ते अंग त्वदंग्रि शरणा भवत कथाया। मैं केवल इसी श्लोक के इसी अंश को लेना चाहता हूं कि जीव का जो अत्यांतिक कल्याण है, परम कल्याण, वो है त्वदंग्रि शरणा, भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना। अब भवत कथाया, और उन्हीं भगवान की कथा को सुनना। कीर्तयंत, कीर्तन करना, भगवान के नाम का और उनके यश का कीर्तन करना। तीर्थ यश, यही तीर्थ है। जहां भगवान की कथा मिल रही वही तीर्थ है, वो स्थान तीर्थ हो जाता है। भगवान ने कहा है अन्यत्र ग्रंथों में, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा। मैं धाम में नहीं रहता, न तो योगी जो बड़े बड़े योगी लोग ध्यान करते, न तो उनके हृदय में रहता हूँ। योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। जहाँ मेरे भक्त बैठ करके मेरी लीलाओं का, मेरे नाम का गान करते रहते हैं, मैं तत्र तिष्ठामि, मैं वहीं रहता। जहाँ भगवान है वहीं तीर्थ है। तो कीर्तयंत तो तीर्थ यशः, तो वो व्यक्ति क्या है? कुशला, वही व्यक्ति कुशल है।
जो भगवान के भक्त का संग करके, भगवान का आश्रय ले करके भवतः कथाया, भगवान की लीला कथा को सुनता है, कीर्तयंत कीर्तन करता है, तो वही व्यक्ति कुशल है, परफेक्ट है। और रसज्ञ, क्योंकि भगवान की लीला कथा और नाम में इतना रस है कि रसज्ञ, उसे रसिक हो जाता है, रस को त्याग नहीं पाता है। इस 19वें नंबर में भी एक शब्द है कि रसग्रह जन, व्यक्ति रस का रसिक हो जाता है, रस को त्याग नहीं पड़ता है। और स्मरण, जिस योनि में जाता है या जिस शरीर में जाता है, तो उस रस का जिसका उसने आस्वादन किया है उसका स्मरण करते रहता है। तो भक्ति की इतनी महिमा है। तो 21 नंबर में कह रहे हैं कि महानुभावा, उस परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की अवयुद्ध है, उन लीलाओं को अधिक गण्यता आप कहिए। तो हम सब व्यक्ति को समझने में कोई देर है क्या कि भगवान के यश सुनने से ही जीव का परम कल्याण होगा। तो हम सबको बड़ी उत्साह से नित्य ही भगवान के यश का और भगवान के नाम का कीर्तन करते रहना चाहिए। इसी में हम सब का कल्याण है और इसी बात को नारद जी वेद व्यास जी से कह रहे हैं। तो आगे की कथा को हम अगले सत्र में अर्थात आगामी रविवार जो तिथि है 21 तारीख हम लोग श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सब भक्तों के चरणों में मेरा विनम्र दंडवत स्वीकार करें। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा।